मल्लिकार्जुन सबको पता है, आंध्र प्रदेश में मद्रास के साइड में साउथ दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर सोमनाथ, हर ज्योतिर्लिंग कोई ना कोई नदी या कोई ना कोई समुद्र के यहाँ पे स्थित रहते हैं। तो सोमनाथ जी समुद्र के नजदीक रहते हैं और प्रभास क्षेत्र के यहाँ पर, और मल्लिकार्जुन होते हैं कृष्णा नदी के तट पर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। वहां पर बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है श्री शैल। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ में कैलाश पर्वत है, उसी तरह अगर हम बोले साउथ का कैलाश पर्वत, तो साउथ का कैलाश पर्वत श्री शैल पर्वत माना जाता है, जहां पर मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर ओमकार शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जी, प्रभु के दर्शन करवा देना पायल सबको, मल्लिकार्जुन जी के। मल्लिकार्जुन के दर्शन आप कीजिए और फिर कथा का श्रवण कीजिए। मल्लिका अर्जुन, इसमें दो नाम है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। तो दोनों का सानिध्य हमको यहाँ पे प्राप्त होता है मल्लिका अर्जुन के रूप में। सब लोग अपने नेत्र बंद करके इस कथा का भी श्रवण करते हैं। हमारे भीतर ध्यान के साथ भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने आज्ञा चक्र में या विशुद्ध चक्र में स्थित भगवान शिव का दर्शन करें। विशुद्ध चक्र में मैं हमेशा कहती हूँ कि कैलाश के रूप में भगवान शिव और पार्वती विराजमान रहते हैं। तो यहीं पर ही आप विशुद्ध चक्र में भगवान शिव और पार्वती को मल्लिकार्जुन के रूप में धारण कर लीजिए कि इसी शिवलिंग के पास आप बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर आप उस मल्लिकार्जुन क्षेत्र यानी शैल पर्वत के ऊपर विराजमान होकर कैलाश जो कि दक्षिण का कहलाते हैं, वहां पर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। माता पार्वती के दो पुत्र हैं, सभी को ज्ञात है, भगवान श्री गणेश और कार्तिक। तारकासुर के वध के बाद जब कार्तिक की हर जगह पर व्याख्या हो रही थी, स्तुतियां हो रही थी, देव सेनापति के रूप में सभी उनको वरदान प्राप्त कर रहे थे, तो हर जगह पर सारी खुशियां मनाई जा रही थी, सारे देवी देवता प्रसन्न थे। और इस जब भी प्रसन्नता का कोई दिवस होता है तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तब वहां पर वार्ता चलती है दोनों बालकों के विवाह की। जब दोनों बालकों के विवाह का प्रसंग आता है तो गणेश बाल बुद्धि छोटी बुद्धि के कारण कहते हैं पहले मैं विवाह करूंगा। इस पर माता कहती हैं कि कार्तिक बड़े हैं तो बड़े का विवाह पहले होना चाहिए। और इस तरह बातें होते होते विवाद होने लगा। तब भगवान शिव ने, जो कि मैच्योर माने जाते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, वे एक युक्ति निकालते हैं ताकि ये वाद खत्म हो जाए। और वह युक्ति से कहते हैं कि जो भी प्रकृति की परिक्रमा सबसे पूर्ण पहले करेगा वही उसी का विवाह पहले होगा। तब दोनों बालक तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हम प्रकृति की पूर्णता से परिक्रमा करेंगे। भगवान कार्तिक जो है उनके वाहन होते हैं मयूर। तो वो जल्दी से उठते हैं, अपने वाहन मयूर को लेते हैं और ब्रह्मांड यानी प्रकृति की परिक्रमा के लिए तैयार होके निकल पड़ते हैं। अभी भगवान गणेश सोच ही रहे होते हैं, क्योंकि एक तो छोटे बालक, फिर काफी लंबोदर स्वरूप यानी मोटे स्वरूप, लंबोदर के साथ वे धीरे धीरे अपना चलते हैं और सोचते भी हैं। तब अपने वाहन को देखते हैं मूषक। तब विचार करते हैं कि मैं कब पहुंचूंगा और कब इस प्रकृति की पूर्णता से
परिक्रमा करूंगा। लेकिन वे विशाल बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि बहुत विशाल है। वे भगवान शिव की युक्ति का कार्य करते हैं। युक्ति होती है आइडिया, अपने भीतर युक्ति करते हैं और विचार करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार प्रकृति की परिक्रमा शॉर्टकट वे में कैसे हो सकती है। और तब उनकी विशाल बुद्धि में एक तर्क उत्पन्न होता है और उसी युक्ति को वो लेते हैं। विशुद्ध चक्र में भगवान शिव और माता पार्वती को वे बहुत सुंदर आसन पर विराजमान करते हैं और वे दोनों वहां पर विराजते हैं। और जैसे ही दोनों माता पिता वहां पर विराजते हैं, भगवान गणेश बहुत श्रद्धा भाव के साथ दोनों का पूजन अर्चन करते हैं, दोनों के चरणों की सेवा करते हैं। पूजन अर्चन सेवा समाप्त करके 7 बार उनकी परिक्रमा करते हैं और 7 बार माता पिता की परिक्रमा करके जब वे उनके आगे साष्टांग नमन करते हैं और नमन करते हुए वे भगवान शिव से कहते हैं कि हे पिता माता, मैंने प्रकृति की पूर्णता से 7 बार परिक्रमा संपन्न की है। उनकी इस विशाल बुद्धि को देखकर, जो शास्त्रों से युक्त युक्ति है, उसे देखकर समझकर भगवान शिव हृदय में मुस्कुराते हैं और बहुत बहुत उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी इस विशाल बुद्धि को देखकर माता पार्वती उनका विवाह संपन्न कराती हैं और तब भगवान गणेश की 2 रिद्धि और सिद्धि कन्याओं के साथ विवाह संपन्न होता है और उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, शुभ और लाभ। और इस तरह विवाह संपन्न करके वे अपने घर में पूर्णता से प्रसन्न होकर रहते हैं। इतने में कार्तिक जी वहां पर उनका आविर्भाव होता है और कार्तिक भगवान देखते हैं कि कैलाश में सब जगह सुख सुविधाएं दिख रही हैं, सब प्रसन्न मंगल दिख रहा है। और तब उन्हें ज्ञात होता है कि कितना समय बीत गया है और गणेश का विवाह भी हो चुका है, गणेश के पुत्र भी हो चुके हैं और किसी को मेरी खबर तक नहीं है। और इसी पर वे थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं और वे रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और उस क्रौंच पर्वत पर वे जाकर अपनी तपस्या में संलग्न हो जाते हैं। इधर माता और पिता अपने पुत्र की उस व्यथा को देखकर बहुत ही चिंतित होने लगते हैं। तब माता पार्वती अपने पुत्र के स्नेह में विहल होके भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हमें हमारे पुत्र के पास जाना चाहिए और उसके इस रुष्टता को हमें उन्हें मनाना चाहिए। तब वे दोनों क्रौंच पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन जैसे ही कार्तिक जी को यह समाचार आता है कि माता पिता मेरी ओर आ रहे हैं, तब वे क्रौंच पर्वत से भी और दूर चले जाते हैं। कोई 12 किलोमीटर और दूर कोस पे चले जाते हैं। और इधर माता पार्वती और शिव भगवान जैसे ही वहां पर शैल पर्वत पर आते हैं, तब अपने पुत्र को न पाकर बहुत ही चिंतित और व्यथित होते हैं। लेकिन दोनों ही अंतर्यामी रूप से देखते हैं कि हमारा पुत्र अभी भी तपस्या में संलग्न है और वहां पर व्यथित है, चिंतित है। तब वे वहीं पर बैठकर अपने पुत्र को मनाते हैं और अंतर्यामी रूप से ही कार्तिक को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और उनके संताप को समाप्त करते हैं। तब दोनों ही वहीं पर स्थित हो जाते हैं इस मल्लिका अर्जुन के शिवलिंग के रूप में। अमावस्या के दिन माता पार्वती वहां पर जाती हैं और अपने पुत्र से मिलती हैं और पूर्णिमा के दिन भगवान शिव वहां जाते हैं और अपने पुत्र से मिलते हैं। और इस तरह दोनों माता और पिता शैल पर्वत पर अपने पुत्र कार्तिक के करीब रहते हैं
और कार्तिक के दुख संताप का सदा ही निवारण करते रहते हैं। तो इस तरह से जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके भीतर भी ये जो ताप संताप है वह सब समाप्त होता है, और अपने पुत्र का किसी को भी दुख है, पुत्र की प्राप्ति के लिए सारे दैहिक दैविक और भौतिक जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब के मुक्ति के लिए मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन और पूजन करना चाहिए। तो बोलिए मल्लिका अर्जुन भगवान की जय। तीसरी कथा प्रारंभ करें। जी जी।